नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है नीमच के गांधी भवन पर, जहां पर कांग्रेस के नवागत जिला अध्यक्ष तरुण बाहिती कल पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। वही बता दें कि 1 सितंबर को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का नीमच आगमन है। पहला नवागत जिला अध्यक्ष का प्रोग्राम है, इसको लेकर सभी की निगाहें इस आयोजन पर टिकी हुई है। कांग्रेस क्या एकजुट हो पाएगी? क्या कांग्रेस में तरुण बाहिती अपना पहला नेतृत्व सही से निभा पाएंगे? कितनी संख्या में लोग आएंगे और तस्वीरें क्या होगी? सबसे पहले तरुण जी, आपको बधाई हो अग्रिम, क्योंकि कल आप ऑफिशियल पदभार लेने जा रहे हैं। जीतू जी पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नीमच आ रहे हैं। क्या लगता है किस तरह की तैयारी करेगी, तस्वीरें क्या होगी कल की? देखिए, पूरे देश में जो माहौल है वोट चोरी को लेकर, नरेंद्र मोदी सरकार वोट चोरी करके सत्ता में आई है, उसको लेकर पूरे देश में अभियान चल रहा है और जनता समझ रही है कि झूठ की सरकार है। उसी को लेकर कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष नीमच में आ रहे हैं। वैसे पदभार ग्रहण समारोह था, लेकिन हमने उसको आंदोलन का रूप दिया कि हम आंदोलन के साथ ही पदभार ग्रहण करें। इसी को लेकर पूरे जिले से कल कांग्रेस जन नीमच आएंगे, गांधी भवन में आम सभा करेंगे, यहाँ से पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। क्या क्या मुद्दे रहेंगे कल, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन भी किया जा रहा है? आप पदभार ग्रहण करते ही विरोध की भूमिका दिखाने में लगे हैं लगातार। इसको लेकर कलेक्ट्रेट की तस्वीरें भी अभी देखी है, किस प्रकार से पूरे कलेक्ट्रेट को पहली बार विरोध से पहले ही बैरिकेड लगा दिए गए। ऐसे में क्या लगता है, तरुण बाहिती के नाम को लेकर कहीं न कहीं विपक्ष में थोड़ा डर का माहौल है? ऐसी बात तो मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये है कि हमारा जो पार्टी का विपक्ष का फर्ज है वो हम पूरी ताकत के साथ पूरे कार्यकाल में निभाएंगे। जीतू पटवारी जी नीमच आ रहे हैं तो हमारे मुख्य मुद्दे जो है, एक तो वोट चोरी, जिस प्रकार देश में वोट चोरी हुई है वो है, हम उनको बताएंगे जनता को किस प्रकार वोट चोरी करके सत्ता में सरकारें आ रही है। दूसरी बात, जो पीला मोजक सोयाबीन में लग चुका है, उस पीले मोजक कितनी भयावह तस्वीर है कि आज फलन की स्थिति हो गई है। ये मुद्दा सर्वे की मांग है, हमारी मुआवजे की मांग है। साथ ही फसल बीमा का फसल बीमा मामला है। फसल बीमा के अंदर किस प्रकार लोगों के साथ विसंगतियां की गई वो मुद्दा है। साथ ही रेड क्रॉस का मुद्दे का भी ध्यान आकर्षण उनकी ओर हम कराएंगे कि नीमच में भी रेड क्रॉस चुनाव में कैसे वोट चोरी हुई थी। ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं और अब लड़ाई तो हमें लड़नी है और हम ताकत के साथ भाजपा के जो झूठे वादे हैं उनसे लड़ाई लड़ेंगे। लगातार कांग्रेस का कोई भी आयोजन होता था, कांग्रेस खुद के ही कार्यकर्ताओं के कारण, गुटबाजी के कारण विवादों में आ जाती थी। आप भी लगातार गांवों में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। काफी दिनों से आपने अलग अलग, पहली बार दलों का गठन किसी जिला अध्यक्ष ने करा है। मतलब भाजपा की परिपाटी कह सकते हैं, संगठन जिसको कहते हैं, वो नेतृत्व लेके काम करना चाह रहे हैं। क्या लगता है वाकई में एक कर पाए और युवाओं का क्या रुझान आया आपके सामने? देखिए, भाजपा की कोई परिपाटी नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, 140 साल पुरानी पार्टी। भाजपा तो बाद में पार्टी बनी। और यही बात कि गांव गांव में जा रहे हैं तो लोग इतना उत्साहित हैं। लोग अब समझ चुके हैं कि भाजपा झूठ की सरकार, झूठी पार्टी है। ना तो मुआवजा मिल रहा है, ना बीमा मिल रहा है, ना झूठे झूठे वादे हो रहे हैं। उनके विधायक को देख लो, कितनी अब स्थिति, खेतों में पानी भरा हुआ है, अफलन की स्थिति किसी खेत में आपको उनको वो दिखे। ये बात जरूर है कि मेरे बयान के बाद खेतों में वो जाते हुए नजर आएंगे। फोटो आप देख लेंगे उनके जाते हुए। भुट्टे खाने का टाइम है, लेकिन खेत किसान की पीड़ा जानने का टाइम। अधिकारी तो जा रहे हैं, एसडीएम वगैरह गए हैं, अभी लगातार उन्होंने मौका मुआवना भी किया है। ऐसे में मुआवजा का मुद्दा तो हो गया, और क्या मुद्दे हैं नीमच में? बस ये मुख्य मुद्दे कल के आंदोलन के, यही मुख्य मुद्दे हैं। हमारे पदभार ग्रहण के साथ यही मेन मुद्दे हैं। कल का जो आंदोलन है वो कलेक्टर का घेराव का मुख्य मुद्दा यही है कि किसानों को न्याय किया जाए। वोट अधिकार को लेकर हम ज्ञापन भी कलेक्टर को देंगे, लेकिन उससे पहले हम कलेक्टर कार्यालय के मुद्दों पर घेराव करेंगे। जीतू पटवारी कितनी बजे आएंगे, कितनी बजे निकलेंगे? क्योंकि नीमच भी प्रोग्राम है, मंदसौर भी प्रोग्राम है, क्या रूपरेखा है? 11:30 बजे जीतू पटवारी जी का नीमच आगमन होगा। विभिन्न मार्गों से नीमच मुख्य बाजार से स्वागत होते हुए गांधी भवन आएंगे। यहाँ से पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय जाएंगे और लगभग 2 से ढाई बजेगी हमको, लगभग सभा के पश्चात 2:30 बजे 3 बजे के लगभग जीतू पटवारी जी नीमच में रहेंगे। कितनी संख्या में कार्यकर्ता आएंगे, क्योंकि पंडाल तो आपने बहुत बड़ा बना दिया? लगभग 5,000 से अधिक लोग कल नीमच में आने की पूरी हमारी तैयारियां हैं। पूरे जिले भर से लोग आ रहे हैं और अच्छे उत्साहित हैं लोग। बात पहली बार कि नीमच में कलेक्टर कार्यालय घेराव करना है। कांग्रेस के जो लोग होते हैं, जो पुराने लोग हैं कांग्रेस के, क्यों अधिकतर देखा जाता है कि अलग अलग खेमा कांग्रेस में काम करता था अभी तक। क्या लगता है कल सारे एक मंच पर एक समारोह में दिखेंगे? देखिए, कांग्रेस में कोई गुटबाजी जो होती है, गुटबाजी तो एक, कोई अगर राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कोई प्रयास करे तो वो गलत नहीं है। हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन अपने प्रोग्राम को कांग्रेस वाले बिगाड़ देते थे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा अभी तक तो छोटी मोटी कांग्रेस बड़ा परिवार है, होता छोटी मोटी परिवार में घटना होती आई है, लेकिन ऐसी कोई विशेष, कोई बड़े विवाद या ऐसी कोई स्थितियां नहीं है। वो इतना बड़ा परिवार है, कहीं छोटी मोटी होती है, छोटी मोटी बातें होती है, लेकिन अब ऐसी कोई स्थितियां बिल्कुल नहीं है और न रहेगी। क्या लगता है प्रशासन को लेकर, विपक्ष को क्या कहना चाहिए कल के आंदोलन को लेकर?
क्योंकि भाजपा की अगर बात करें तो जीतू पटवारी का दौरा होने से पहले ही महिलाओं के बयान पर लेकर के मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा महिलाएं शराब एमपी में पीती हैं, इसको लेकर जीतू पटवारी पहले विवादों में दिखाई दे रहे हैं भाजपा, और ये कह रही है कि हम विरोध करेंगे इस बात को, जीतू पटवारी को माफी मांगनी चाहिए, इसको किस तरीके से बुनाएंगे? देखिए, हमने आपने मेरे से पहले पूछा था इन सब बातों को लेकर, तो हमारा सवाल यही था कि महिलाओं की इज्जत भाजपा ने कैसे बिगाड़ी, वो पूरा देश देखा। जनरल सोफिया कुरैशी हो या उनके ब्रजभूषण सिंह, वो जो महिला रेस्टोरेंट से बदतमीजी करी, कितने उनको आरोप लगे, भाजपा इस पर कुछ नहीं बोलना चाहती। उनके लोग महिलाओं का कितना अत्याचार कर रहे हैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहती। जब जीतू पटवारी सही मुद्दे प्रदेश के उठाते हैं तो उन पर घेरती है। महिलाओं की जहाँ तक ये वाली बात है शराब नशे की बात, तो एक रिपोर्ट के आधार पर कही थी उन्होंने, और उसको भी एक रिपोर्ट के ही उन्होंने माना कि रिपोर्ट के आधार पे। अभी ऐसी कोई बात नहीं है। और जो विरोध करने वाली बात है ना, ये जो विरोध करने वाली बात करेगी इसमें, जो भाजपा ने विरोध करने की बात कही है, वो उन्होंने शुरुआत उन्होंने करी है, खत्म हम करेंगे। वो करें, हम तो, हमारे पास 3.5 साल है, नेता उनके ज्यादा आते हैं, हमारा तो कम, हमारा तो विपक्ष का मामला है। शुरुआत उन्होंने करी है, ईंट का जवाब पत्थर से आने वाले दिनों में दिया जाएगा। क्या लगता है कल का आयोजन जो है वो जनता पर कितना असर करेगा? क्योंकि कार्यकर्ता और संगठन की बात तो हो गई, अब जो आयोजन हो रहा है वो मैं जनता के लिए क्या किया जा रहा है, जनता पर क्या इसका असर होगा? देखिए, जनता पे असर हो रहा है और प्रशासन पे असर हो चुका है। आप कलेक्टर को आप देखिए, पहली बार इतिहास में कलेक्टर को ऐसा पैक कर दिया जैसे कि बोरी से बांध दिया हो। तो हमारा है कि हम कलेक्टर को घेराव के मतलब जनता को बताना चाहते हैं, कांग्रेस हम उनके साथ खड़ी है, हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ेंगे, और अब हम चुप नहीं बैठने वाले, विपक्षी भूमिका की ताकत के साथ तन मन धन से और पूरे जोर से विपक्षी भूमिका में निभाएंगे। जैसा कि हमारे साथ में इस वक्त ये कांग्रेस के नवागत जिला अध्यक्ष जो कल पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं, तरुण जी बाहेती मौजूद थे। किस प्रकार से कल के आयोजन को लेकर पीछे आप तस्वीरें देखेंगे, भव्य तैयारियां कर ली गई है, बड़ा पंडाल सजकर तैयार हो गया है। कल यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो है वो नीमच पहुंचेंगे, नीमच में पहुंचकर आयोजन किया जाएगा। साथ साथ बता दें कि कल के आयोजन को लेकर पहली बार नवागत जिला अध्यक्ष और उनकी पूरी बॉडी जो है वो लगातार काफी दिनों से तैयारी कर रही थी, कांग्रेस को एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे। अब तरुण बाहेती की मेहनत कितना रंग लाती है ये तो कल का आयोजन ही बताएगा, लेकिन विरोध को लेकर कहीं की तस्वीरें जो है वो रोमांचक होने वाली है, क्योंकि किसानों के मुआवजे से लगाकर वोट चोरी के मुद्दे पर कल कांग्रेस अपना हल्ला बोल करेगी। इसको लेकर कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर भी दोनों गेटों पर बैरिकेड लगा दिए गए। ऐसे में देखना होगा कल विरोध को लेकर कांग्रेस किस भूमिका में दिखाई देती है और हल्ला बोल को लेकर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है।